जिन लिबास में वो हजरत ख्वाजा थे, यानी वो मुखन्नस और हिजड़ा साहब थे, है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात-उस-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के लोग थे, हमारी कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे, ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते हैं, अल्लाह की कसम। इसलिए आप देखें जितने हिजड़े होंगे आपको वहां मिलेंगे और ट्रेन इनके लिए फ्री, इनके लिए टिकट है, कुछ भी नहीं है, सब फ्री। क्योंकि मर्दों का डब्बा अलग होता है, औरतों का डब्बा अलग होता है, इनका तो कोई डब्बा ही नहीं होता, ये तो बेडब्बे के होते है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें कोई डब्बा बताओ, हमारा तो कोई डब्बा ही नहीं तो टिकट दो तो डब्बा दो, डब्बा तो है ही नहीं तो फिर टिकट कहां। तो ये सब माफ है इनके लिए। तो बाकायदा ये हिजड़े जाते हैं अजमेर के अंदर और पूरा इज्तिमा होता है। और आज भी अल्लाह की कसम आज भी जाके देखो, चारों तरफ से हिजड़े हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी अपनी टोलियां बना के जाते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे, ख्वाजा तेरी दीवानी, ख्वाजा पिया तेरी दीवानी। ख्वाजा को पिया कहते हैं और ये सब उनकी क्या है, पिया का उसका क्या होता है। कहना चाहता हूं सत्य सनातन परिवार का कि जिन्होंने ऐसे समय में, जिस समय पर एक तरीके से सबको लगता है कि यह संकट की घड़ी है, परेशानी की स्थिति है, ऐसे समय में आप लोगों ने जो उपस्थिति दर्ज कराई है, वास्तव में वो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास में कि मैं किस प्रकार से सत्य सनातन परिवार का धन्यवाद कहूं, किस प्रकार से जो रचित भाई हों या फिर प्रवीण भाई हैं और राजीव भाई हैं, एकेटी के टीम है और लिबरल हिंदू है, नितिन शुक्ला जी हैं और जितने भी हमारे भाई हैं हमारे साथ, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का धन्यवाद किस शब्दों में करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। वो सब लोग जो पर्दे के पीछे हैं, जिन लोगों ने इस सब के लिए तैयारियां की और सब कुछ करने के बाद आकर के बस मुझे ये बताया कि हम इस टाइम से अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है वास्तव में, क्योंकि हम अभी 4 लोग यहाँ पर सिर्फ बैठे हुए हैं और इन 4 लोगों के पीछे काफ़ी सारे, मैं कहूँगा कि हज़ारों लोग हैं, जिन्होंने इस सनातन की आवाज़ है इसको उठाने का जो एक प्रयास किया गया है। पहली बार हम दूसरे नंबर तक पहुँचे, 1.25 लाख जो ट्वीट्स थे वो हुए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इन सब के लिए, आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सत्य सनातन परिवार ये एक बहुत बड़ी फैमिली हो चुकी है अभी, तो उन सब का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रवीण भाई, आपके जो भी अनुभव रहे हों, उनको प्लीज़ शेयर कीजिए और जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं और पूरे सत्य सनातन परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके साथ वीडियो कॉल में बुलाया है। और मेरा तो मतलब यही है कि आप मेरे आचार्य हैं और बाबा जी मेरे गुरुदेव हैं। मतलब आप लोगों को देख-देख कर के ही मैं आज यूट्यूब पर हूँ। और आज का जो आपका साथ था ये बनता ही था, क्योंकि आपने जो जागृति की है लोगों की, जो सनातन का प्रचार आपने किया है, जो कथा जिहादियों को आपने एक्सपोज़ किया, आपने इतना कुछ जो सनातन के लिए किया है, तो ये आपके लिए बनता था। और मैंने आज ऐसे-ऐसे लोग देखे जो हर ट्वीट पे यही आपके नाम का ही ट्वीट किए जा रहे थे। हर हर स 1-1 मिनट में 10-10, 20-20 ट्वीट, मतलब इंजन की तरह लगे हुए थे। तो ये हमारा इतना उसमें वो सहयोग नहीं था जितना आपका अथक प्रयास थे जो आपने जोड़ा है हमको। और लोग तो बिखरे हुए हैं, मतलब ये सनातन के लोग आपस में हर किसी में गुस्सा था, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे थे। तो जो आपने एक मंच बनाया, एक साथ लोगों को जोड़ा, और ये आप ही की मेहनत है कि आज हम लोग आज ट्विटर पर एक ट्रेंड करवा पाए। हालाँकि उतना बड़ा नहीं है क्योंकि उनकी तरफ से रोज़ाना ये ट्रेंड लगते हैं, लेकिन ये एक पहली शुरुआत है और हम ये आगे स बहुत कर पाएँगे।
तो ऐसे ही चलता रहेगा। और जो पर्दे के पीछे जो असली हमारे हीरोज हैं वो यहाँ पर है ही नहीं, तो उनके उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने जो जागृति उन तक पहुंचाई है, उसके लिए हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे। और राजीव भाई, क्योंकि ये तो पहला ही प्रयास था हमारा, और क्योंकि हमारे सामने एक पॉलिटिकल ट्रेंड था और हमें भी पता था, लेकिन ये जरूर है कि एक उपस्थिति दर्ज हुई है। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से समय बदलता है, तरीके बदलते हैं, उन तरीकों में ये भी एक तरीका है कि उस आवाज को, उस बात को दूर तक पहुंचाया जा सके। जहां तक की बात की जाती है अभिव्यक्ति की आजादी की, तो वो अभिव्यक्ति की आजादी केवल चुनिंदा कुछ ही लोगों के लिए ही क्यों रिजर्व रहती है? क्या इसमें भी आरक्षण है? यह प्रश्न तो हमेशा ही उठता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से यह प्रथम प्रयास था और जिस प्रकार से कथावाचकों की आपने बात कही, तो उसमें भी कुछ लोगों ने जब मुझसे पूछा था कि आप अकेले इसमें क्यों लगे पड़े हैं? आपको कौन-सी प्रॉब्लम है? आपने तो कथावाचक नहीं बनना है। आप क्या धर्म को तोड़ना चाहते हैं? तब मैंने यही कहा था कि ये मेरे अकेले की बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ कंटेंट प्रस्तुत किया है। आगे तो युवाओं के मन की पीड़ा होगी, तो ही तो वो इसको आगे भेज रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। वो ही आज के ट्रेंड में भी हुआ है कि जिस प्रकार से 2 लोगों ने इसकी शुरुआत की और धीरे-धीरे देखिए लोग उसके साथ में जुड़ते चले गए। उनके मन की व्यथा है कि कहीं न कहीं हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कहीं न कहीं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ब्रीड्स तक ही उसको रिज़र्व करके रखा हुआ है। कहीं न कहीं उनके मन में तो कुछ न कुछ तो बात होगी। राजीव भाई, आपके क्या विचार हैं? अंकुर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो मैं धन्यवाद करूं आपका कि आपने लोगों को एकजुट किया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि आज मैं जैसे ट्विटर पे देख रहा था, तो हर कोई मुझे एक जोश नजर आ रहा था। कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बेमन से ट्वीट कर रहा हो या ये सोच रहा हो कि चलो भाई कर दिया, चलो खत्म की बात। हर किसी में एक अलग जोश था और लोग तैयार बैठे थे। मुझे लग रहा था कि 4 बजने का इंतजार कर रहे, जैसे वो मोदी जी ने कहा था ना 5 बजे थाली बजाना। तो मुझे लगा कि आज 4 बजे का लोग इंतजार कर रहे थे कि कब 4 बजे और हम लोग ट्विटर पे एक्टिव हो। सबसे बड़ी बात थी आज यह इस राष्ट्र में एक अलग सेना थी जिसकी गिनती कहीं नहीं होती, जिसे लोग पूछते ही नहीं, जिसे लोग ये सोचे कि ये तो बस आए अपना सोशल मीडिया पर आए और चले गए, असली ताकत हम है। आज उन लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि एक शक्ति और भी है। जी। एक शक्ति कहीं और भी है और उसका उसे भी नेतृत्व की जरूरत है। और आज कोई अंकुर भाई जैसा उसे नेतृत्व करने के लिए, उसे लीड देने के लिए सामने आया, तो बड़ी अच्छी बात है। अंकुर भाई लगे रहो, हम सब आपके साथ हैं। रचित भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे जो मैंने रिज़र्वेशन की बात कही, और आज उन सभी चीज़ों से भी हमने पुष्टि करी है कि जिन 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 चीज़ों के ऊपर आपने कहा धारा या कुछ भी लगाया होगा, अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा पहुँचा नहीं है कि हमारी जन भावनाएँ आहत हुई हैं या फिर ये तो झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, और जो भी कुछ। तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है, और वो सारा कुछ भी मैंने तो वाक़ई में देखा है, लोगों ने पता नहीं कहाँ-कहाँ से खोज-खोज कर के निकाला है, मैंने देखा वहाँ। तो इन सब चीज़ों में जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, तो क्या ख़ास तौर पे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ये राजस्थान, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे और ये छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों से ही कुछ ऐसी घटनाएँ क्यों होती हैं, पहली चीज़ टारगेट करते हुए। और दूसरी चीज़, मतलब जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, जो खुद आपके लोग ही इन बातों को कहते हैं, तो उन सब चीज़ों का क्या? तो किस तरीके की राजनीति ये करना चाहते हैं आज के युवाओं के साथ में? जबकि हम देखो, मैं अपने बारे में कहूँ और जितने भी आप सब लोग भी हैं, जहाँ पर भी राजनीति में किसी भी व्यक्ति की कोई गलती या कमी होती है, हम खुल के बोलते हैं। मैं कभी ये मेरे ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि मैं किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए बोलता हूँ। जहाँ जिसकी गलती होती है, मैं हमेशा ही वो करता हूँ। तो ये क्या वजह है कि क्या चीज़ पकड़ में आती है आपके? क्या वजह है कि ये लोग युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए, जी। और क्रोनोलॉजी ये है कि जिस प्रकार हमारा विमर्श चलता है, जिस प्रकार एक परसेप्शन का खेल देश में और पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन हमारा देश क्योंकि सबसे युवा देश है पूरे विश्व का, इसलिए वो हमें यहाँ पर ज्यादा वाइब्रेंट तरीके से वो खेल
दिखाई देता है। वो विचारधारा का खेल, उस विचारधारा में पहले तो राष्ट्रवादी लोग, और खासकर जब अगर मैं YouTube की बात करता हूं तो वहां के जो राष्ट्रवादी विचारधारा के यूट्यूबर्स हैं वो एक डिसरप्शन लेकर आए हैं। वो एक ऐसा व्यवधान लेकर आए हैं जो आज तक किसी मीडिया में, फॉर्मल इनफॉर्मल मीडिया में, किसी विमर्श में, किसी राजनीतिक जो बातचीत होती थी उसमें वो बिंदु नहीं उठाए जाते थे जो आज आप लोगों ने उठाने शुरू किए। मैं एक उदाहरण लेकर अगर इसको बात करूं तो ट्विटर को हमेशा माना जाता था कि एक एलीट प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वर्ग विमर्श करता है, और YouTube को माना जाता था कि वो एक ग्रामीण अंचल का, वो एक मिडिल क्लास का प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे, अगर खबरें बनते हुए देखेंगे तो ट्विटर से खबरें बनते हुए देखेंगे आप, लेकिन YouTube से या फेसबुक से कभी खबरें बनते हुए आप नहीं देखेंगे। तो वो एक जो क्लास का निर्माण हो गया था सोशल मीडिया पर भी, उसमें अगर हम अभी पिछले कुछ समय पहले जाएं तो कैरी मिनाटी का एक वीडियो पर एक ट्रेंड चला था, लेकिन वो ट्रेंड भी किसी असली विमर्श का हिस्सा नहीं था। वो उसी तरह के ट्रेंड्स की तरह था जिस प्रकार सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस का आपस में झगड़ा होता है। कोई आइडियोलॉजी बेस नहीं होता, कोई फैक्चुअल बेस नहीं होता। पहली बार आज ऐसा हुआ है कि वो आपका बौद्धिक विमर्श जिसकी आवश्यकता मीडिया में है और जो आज के समय मीडिया से गायब है, वो आपने देश के पटल पर लाकर रख दिया है। और उसी के कारण इतनी खलबलाहट है, उसी के कारण ये सब जो आपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो उसी के कारण है, क्योंकि आज तक ये विमर्श को बनाना मीडिया के जो चंद लोगों के हाथ में था, वो आज डेमोक्रेटाइज हो गया है, वो आज आम लोगों के हाथ में पहुंच गया है। वो जिसको पत्रकारिता की डिग्री नहीं लेनी होती, वो जिसको अपना चैनल चलाने के लिए लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता, वो जिसको एडिटर्स गिल्ड या जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया का पात्र नहीं बनना पड़ता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। और ये क्योंकि बस ये एक लॉबी बना के इन्होंने बैठ गए और आपने जो आपके पास में पैसा पहुंचा और जो पर्ची पहुंच जाती है सिर्फ आपने वो बोलना होता था, और वहां जाकर के आपने मतलब बड़े बड़े अपने न्यूज चैनल्स बना लिए हैं। उन न्यूज चैनल्स में आपने अपना परसेप्शन चलाना होता है। बड़े बिजनेसमैन या फिर जो पेट्रो डॉलर है या जो हलाल इकोनॉमी है उससे आने वाला जो पैसा है, सिर्फ उसकी जबान बोलने का जो काम हो रखा था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं यह जो है प्रहार हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इसमें यह कहा जा रहा है कि अप्रैल 2019 की कोई वीडियो देख करके इनको ऐसा लग रहा है। अप्रैल 2019 तो बहुत पुरानी चीज है। आज की तारीख की कोई अगर हम बात लें, ये हमें लगातार जो हमने देखा है कि ये वो लोग इकट्ठे हो रखे हैं, ये वो युवा हैं जो अपने खुद के स्वधर्म में भी पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज का हमने देखने में आया है कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि YouTube से तकरीबन 1000 वीडियोस डिलीट हुई हैं, और सुदर्शन न्यूज ने खुद बताया है इस बात को कि 130 से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, हमने अपने जीवन में ऐसा कहा है या किया है। और जिस प्रकार से हमारे जो सम्मानित कथावाचक भी हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है, और इस बात से उनकी अंतःकरण की शुद्धि का भी पता लगता है कि भाई उनके पीछे कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, और अगर प्रोपेगेंडा था भी तो अब उन्होंने त्याग दिया है, पूरी तरीके से त्याग दिया है। लेकिन युवा समाज अभी भी जो कहते हैं ना कीप एन आई, एक नजर अभी भी बनाए हुए है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे बाद में फिर से वही सब चीजें शुरू हो जाएं। युवा बहुत जागरूक हो चुका है। तो ऐसे समय में जब यदि आप अपने खुद के घर में होने वाले पाखंडों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप उन दुकानों में क्यों जाएंगे या क्यों किसी को जाने देंगे जिन दुकानों की स्थापना हिंदुओं के मान मर्दन के ऊपर हुई हो, उनके रक्त प्रवाह के ऊपर हुई हो, नदियां बहा के जिनकी स्थापना हुई हो। तो ये है वजह कि जो सच्चा इतिहास है यदि वो सामने आ जाएगा, यदि वो हिस्ट्री सामने आ जाएगी, तो
तो खलबलाहट मच जाएगी, युवा जागरूक हो रहा है। पहले की तरह नहीं है कि गले में पट्टा बांधा, भेड़ की तरह इधर से उठाया इधर बैठा दिया, वो सब चीजें नहीं रही हैं पिछले कुछ सालों में। तो अब व्यक्ति तर्क करना शुरू कर दिया है। तो अब ऐसा कहीं जो छटपटाहट है या घबराहट है, उसमें आकर के कुछ लोगों के हाथ पैर शायद फूले हुए हैं। लेकिन हम बार-बार इसी बात को कहते हैं कि जो हमने कहा है, पहले उसको आप चेक कीजिए। बाकी रही कानून की बात है या न्यायालय की बात है, तो देखो हमें पूर्ण विश्वास है जो भी कुछ है, लेकिन पब्लिक डोमेन की चीज़ है। देखो हम आज इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही एक माध्यम वो था जिस माध्यम से इन्होंने इस बात को पकड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमने यूट्यूब से देखा है। इसीलिए हम इस बात को यूट्यूब पे रख भी रहे हैं कि इन्होंने कहा कि भई हमने इस माध्यम से इस चीज़ को पकड़ा है और हमने यहाँ से इसको देखा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें ऑलरेडी यहीं पर ही थी। आप शम्स ताहिर खान का क्राइम तक देखेंगे तो आपको मेरे से ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे वीडियो मिल जाएँगी। आप दूसरे जो लाल रुमाली है या वहाबी हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। इवन आप डिक्शनरी खोलिए, डिक्शनरी में आप ख्वाजा को पढ़िए, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि ख्वाजा का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो इससे अगर आप जन भावनाएँ अपनी याद करना है, मतलब एक ये हुआ कि हमारे गाँव में एक ने अपने बच्चे का नाम कुछ ऐसा रख दिया, जिसपे कि दूसरे बच्चे हँसते थे। अब उसको उसके रियल नाम से ही बुलाया जाने लग गया। रियल नाम से बुलाए जाने पे उसकी माँ चिढ़ने लगी कि मेरे बच्चे को गाली क्यों दे रहे हो? भई आपने अपने बच्चे का नाम ऐसा रखा ही क्यों है? पहली चीज़ ये है। दूसरा, एक बहुत गलत नैरेटिव बनाया गया है कि ख्वाजा का मतलब होता है अल्लाह को जो सबसे प्यारा होता है। मैं आपको बता दूं कि यदि हम ख्वाजा को जब उसका हिंदी अनुवाद करते हैं, पहले इंग्लिश अनुवाद करते हैं और हिंदी अनुवाद करते हैं, मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहता, आप उसको देख भी सकते हैं, खुद करें, खुद से देखें, क्योंकि मेरे बोलने से शायद किसी की जनभावनाएं आहत हो जाएंगी। तो वो जो है, अगर आप इसके साथ ही साथ अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो उसमें थर्ड जेंडर का कोई प्रयोग हुआ ही नहीं है। वहां पे स्त्री और पुरुष है। यदि आप उनकी पुस्तक जिसको वो पवित्र पुस्तक कहते हैं, उसमें तो एलजीबीटीक्यू की किससे नफरत है उन लोगों को। तो ख्वाजा से अल्लाह को प्यार कैसे हो सकता है? तो ये जो है, मैंने काफी लोगों से पूछा है और आगरा में मेरे बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, वहां पे इस तरीके की मज़ारें थी, तो उन्होंने बताया कि ख्वाजा मतलब अल्लाह के जो सबसे नजदीक और सबसे प्यारे होते हैं। तो जब उसी ने ही, मतलब जिसको ये पता था, जब उसी ने ही इस बात को सर्च किया, तो उसका हाथ माथे पे था कि अरे इसका मतलब ये होता है। फिर उसने मुझे खुद ही बताया कि इनकी किताब में तो जो है एलजीबीटीक्यू को बहुत ज्यादा नफरत की जाती है और सबसे पहले उन्हीं को मारा जाएगा। तो ये एक झूठ फैला के यदि आप लोगों के अंदर अंधविश्वास पैदा करेंगे तो ये नहीं चलेगा। और मैं फिर से एक बार से कहना चाहता हूं कि ये कोई अकेला अंकुर आर्य का काम नहीं है, ये लाखों युवा हो चुके हैं तैयार। और एक पेड़ कटता है, 1000 वहां से खड़े होते हैं। तो एक पेड़ काट के 1000 पेड़ खड़े करना यदि आपने निर्धारित कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वो हजारों, मेरे वो लाखों भाई बहन जिन्होंने आज अंकुर आर्य के साथ में खड़े होकर के ये बात उठाई है, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंकुर भाई, एक छोटी सी बात इसमें सोचने की है। जो मुहिम आज आपने उठाई, जिस मुहिम में आज हम सब जुटे, ये मुहिम असल में हमारी नहीं थी। हमारे देश में अखाड़े भी है, 10 नामी अखाड़े भी है, कथावाचक भी है, धर्म गुरु भी है, अपने लोगों के धार्मिक ट्रस्ट भी हैं। वे लोग इस चीज को उठाते हैं। पिछले 150 जी साल से मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं आर्य समाज ऐसी चीजों को उठाता आ रहा, पिछले 150 साल से। बिल्कुल। लेकिन जो कथावाचक है, जो भी ये लोग थे, क्या पिछले इतने साल से वहां पे वो दरगाह है, किसी ने आवाज उठानी मुनासिब ही नहीं समझी, किसी ने कोई नहीं बोल ही नहीं नहीं रहा। और आज जी। भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, आज भी हम्म। बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। मैं मानू कि कल कुछ लोगों ने माफी मांगी, क्षमा मांगी कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। मैं मानू कि अगर उन्होंने गलती का सुधार करना तो आज इस मंच पर आकर कहे कि हाँ वो भी गलत है, अगर हम जी गलत थे तो वो भी गलत है, और हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि वो वहां पे, आपको पता होगा 2018 में वहां पे ट्रस्ट में आपस में मुकदमा चला था। जी उसमें जो चंदा आ रहा, जो वहां दान जो भी आ रहा वहां पे, उसके ऊपर मुकदमा चला था। और मुकदमा दो, वहां पे 2 ग्रुप है जिनके ऊपर, क्योंकि वहां कोई धार्मिकता, कोई आस्था नहीं है। वहां सिर्फ पागल लोग जाकर चंदा चढ़ा रहे और वे उसमें लूट मचा रहे। और अगर आज एफआईआर करने का उनका मन हुआ, एफआईआर उन्होंने की,
तो वो आस्था के लिए नहीं की, जो करोड़ों जी अरबों का रुपए का वहां चंदा आ रहा, वो ना खराब हो जा, उसके लिए वे बिल्कुल। FIR करेंगे, सिर्फ उसके लिए। नहीं तो उन्हें भी पता कि जमीन में 10-12 फुट पे नीचे अगर कोई आदमी गाड़ दिया तो वो खत्म हो गया, बात खत्म होगी, वहां कौन सी बिल्कुल शक्ति, कौन सी ताकत रहेगी। और अगर ये भगवान बिल्कुल बनाने का एजेंडा है तो किसी को भी मार के दाब दो, बोला भाई वो भगवान हो गया, ऐसा तो कुछ बस। होता नहीं है। हम्म। और ये तो महर्षि जी ने कई बार बताया भी है कि कोई कुत्ता कोई गधा मार के दबा दो, कौन देखने जा रहा है नीचे। बिल्कुल, कौन देख रहा है उसे। तो ये सीधे का हम्म। सीधा इनका बिजनेस है, इनके बिजनेस पर अगर प्रहार हुआ तो कुलबुलाहट जरूरी है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जी बिल्कुल। अब हम रुकेंगे ये नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हम से ये यहाँ से बल्कि एक शुरुआत होगी। ये एक नई शुरुआत है। कम से कम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि भाई हम इतने साल से मत्था फोड़ रहे, आपका तो आरोप भी आता मत्था फोड़ने का, खैर हम इतने साल से मत्था फोड़ जी मत्था फोड़ रहे इतने साल से, तो कहीं में फोड़ रहे, किस चीज के लिए फोड़ रहे जाकर वहां पे। बिल्कुल कोई बिल्कुल। चादर, कोई बल्कि हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ा रहे वहां पे। ठंड लग रही, मच्छर लग रहे, क्या दिक्कत है उसे पूछ लो एक बार जाके, चादर कहीं के लिए चढ़ाई जा रही। एक बार बिल्कुल क्लियर कर लो, वहां पे AC लगवा दो भाई, इतनी चादर चढ़ाई जा रही, ठंड लग रही है उसे, तो वहां एक AC लगवा दो या हीटर लगवा दो। मामला क्या है, एक बार कम से कम इसका कोई शोध तो निकल का है। राजीव भाई, दरअसल क्या है ना कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पे सबसे ज्यादा मंत्री पद है और सबसे ज्यादा भगवान के पद भी हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत है, सबसे बुरी हालत यहीं की है, और वो इसी वजह से ही है कि यहाँ पे आप पार्षद की भाभी का भतीजा भी लिखवा सकते हो अपनी साइकिल के पीछे, है ना। तो वो भी चलेगा। और फिर अलग अलग बाबाओं के, वो कार के पीछे अलग अलग गुरुओं के नाम, तब जाके इतनी बुरी स्थिति है। और वो इसी वजह से ही है क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो एक है। और वो, अब आप एक बात बताओ कि मान लो कि भाई ख्वाजा का मतलब खुदा हुआ, मान लो, या फिर उनके सबसे प्रिय हुए, और उनका जो नाम का अब हम तो भाई फारसी नहीं पढ़ते ना, हम तो हिंदी पढ़ते हैं। हमने फारसी को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया और उसका नाम बताया, और उससे जनभावनाएं आहत होगी। तो आप मुझे ये बताओ कि वो ख्वाजा ही क्या जिनकी जनभावनाएं आहत हो जाएं अपना असली नाम लेने से भी, हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जनभावना ख्वाजा की आहत हुई या वहां से चंदा बटोर रहे हैं उनकी आहत हुई, ये भी तो पता कर लो कि जनभावना किसकी आहत हुई। देखो, ये कोरे कोरे धंधे हैं जी, कोरे बिजनेस हैं, तो कुछ चाहे उसमें कोई भी हो, ठीक है। आपने अगर कहीं से धर्म का कोई मार्ग प्रशस्त करना है तो वहां आप चंदा लो, खुश होकर लोग भी देंगे। लेकिन ये जो अड्डे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मन्नतवाद के अड्डे हैं, ठीक। और यदि कोई भी लॉजिकल व्यक्ति होगा, देखो उस बात को समझेगा, ऐसी बात नहीं है। ये है देखिए, देश को यदि हमें आगे बढ़ाना है, यदि युवाओं के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार के पाखंडों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हर प्रकार के पाखंड से बाहर निकलना पड़ेगा। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि जो हमारा कर्म है वही हमारी पूजा है, उसी से ही हमें सब कुछ निकल के मिलेगा। और उस कर्म को भी हमने पूरे योगक्षेम के साथ में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मन तोड़ के कर लिया है। तो यदि आप योगक्षेम के साथ में अपना कर्म करेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं है कि उस फल की चिंता ही करते रहो। तो मन्नतवाद की वजह से इन दुकानों को, यही नहीं, रोड साइड जो तंबू लगा के बैठते हैं, कोई किसी के नाम से कोई किसी के नाम से, सारे इसी धंधे पे चल रहे हैं। तो इस वजह से इन सबको बंद करने के लिए युवाओं को जागृत होना पड़ेगा और इन यहां जाना छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहता कि उनको, उनका तो विरोध करो या कुछ भी करो, आप जाना छोड़ दो, खरीदना ही छोड़ दो। अब देखो, मोदी जी भी कह रहे हैं कि विदेशी कंपनी हम लगाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि खरीदो स्वदेशी ही। नहीं तो खरीदनी, जब आत्मनिर्भर की बात आ गई तो फिर आत्मनिर्भर मजार पे क्यों जाना, आत्मनिर्भर हो जाओ। बिल्कुल, खुद खुद के आत्मनिर्भर हो कर्म, जाओ ना, आपके पास तो बहुत है। जब आत्मनिर्भरता की बात आ गई तो फिर इन पे क्यों मत मारना। लेकिन तो एक तो प्रोपेगेंडा और है अंकुर भाई इसमें, हाँ जी। 2 मिनट और दूंगा मैं। इसमें जितने भी फिल्म के जो हमारे जो ये हैं अभिनेता और अभिनेत्री, एक फिल्म हम्म। ये पूरी करे और सिर पे एक थाल सजा के और वहां जाले जी। लाइन में लग के, एक बार ये भी हाँ जी। पता कर लो जो कि ख्वाजा जी थे, ये ख्वाजा डायरेक्टर रहे, निर्माता रहे, निर्देशक रहे, फिल्म हीरो रहे, कि सारी फिल्म वहीं से हिट हो। जी जी जी, नहीं पूछना पड़ेगा। इनसे पूछना भी तो पड़ेगा कि फिल्म वहां हिट कैसे हो। मुंबई से भी राजस्थान आवे फिल्म हिट कराने के लिए, हाँ और जोन से गए उनकी फिल्म पिट गई। कुछ ऐसे भी तो है, वहां गए और वे फिल्म जी। पिट गई, तो क्या ख्वाजा पे उन्होंने केस दायर किया भाई मैं तो चढ़ाया था, इन्होंने मेरी सुनी नहीं, क्या कारण रहा क्या नहीं। रचित भाई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इसमें।
ये जब की बात है 2011 में आया था, मतलब जब दिल्ली गया तो पढ़ने के लिए गया था, तो मैं उस टाइम पे मैं पढ़ ही रहा था, मेरा भाई चला गया जॉब जॉब क्या वो फ्रांस चला गया था। तो अब मैं वहां अकेला था, तो वो हरी चादर वाले आए और ऐसा होता है कि मैं घर पे अकेला था, तो उन्होंने कहा कि आप ना 100 रुपए दे दो, हम जहाँ पूजा कर रहे हैं ना, हम नीचे पूजा कर रहे हैं, तो वहां इसको रखेंगे, फिर हम वापस देंगे आपको, आप जहाँ सारे पैसे रखते हो ना वहां रख देना इनको। तो एक्चुअली मेरे पास पैसे थे नहीं, वो बैंक में डलवा के रखे थे, निकालने याद नहीं रहे थे। तो हमने है ना, एक वो था डिस्पोजेबल था, उसमें कुछ सिक्के रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, और आप जाओ, आप 10 रुपए ले लो मेरे से, वो लेके आप चले जाओ, क्योंकि वो बहुत पसीने वसीने से मैं हो रही थी। कह रही आप जानते नहीं हो हम कहाँ से आए हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह से आए हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं जो है ना, मैं विश्वास नहीं रखता इन सब चीजों में। तो कहने की नहीं, अगर आपने नहीं दिया तो आपका ये बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। मैंने कहा चलो छज्जे से मैं देखता हूँ। तो वाकई में नीचे भाई बड़ा हुजूम जोड़ रखा उन्होंने, तो और सबसे पैसे ले रहे, सब काम कर रहे। उस लड़की ने मुझे क्या कहा कि आप ये जो भी कुछ है आप थोड़ा सा वो दे दो। मैंने थोड़े से उसमें से निकाल के पैसे डब्बे में रख के दे दिए वापस उसको। अब वो कह रही आप कहीं जाना मत, आप घर से चले जाओगे तो मैं पैसे देने आऊंगी, तो फिर आप यहां मिलोगे नहीं। अच्छा मुझे पता था, तो वो आई ही नहीं वापस। मैं तो निकला ही नहीं, मैं क्योंकि मेरे को तो पढ़ना था, तो मैंने वो वापस ही नहीं आई। तो मैंने कहा अगर कहीं ख्वाजा है, उस दिन मैंने कहा अगर कहीं ख्वाजा है तो उसके हाथ पैर टूट जाने चाहिए, क्योंकि इसने ख्वाजा के नाम पर धोखा किया है। ठीक तो है। आप भी केस करो ना इसमें फ्रॉड का, कि ख्वाजा के नाम से मेरे पास मेरे पैसे जा रहे हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अरे देखो देखो क्या है ना, कि मतलब मैं मेरी भावनाएं आती नहीं होती। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा मेरा उनसे दिल बड़ा है ना। वो तो सैकड़ों साल में वो तो दिल पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा, बट मेरा दिल बड़ा है, इसको कहते हैं वास्तव में दिल बड़ा होना। वो मैंने कहा इसके जरूर हाथ पैर टूटेंगे भाई, अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कुछ पावर है, क्योंकि उसके नाम पे झूठ बोली है ये। मतलब एक वो 10 रुपए लड़की में मुझे 6 महीने के बाद मिली, पता है कहाँ मिली? 6 महीने के बाद, शायद आप जानते होंगे, लक्ष्मी नगर में एक ढाबा है मेट्रो स्टेशन के नीचे, और भाई वो वहां पे उसमें से वो ले रही टंगड़ी कबाब खरीद रही थी। ये करीबन 7:30 बजे का टाइम था। तो भैया ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने उसी दिन समझ लिया था कि भैया झूठ बोलो, पाप करो, कुछ भी करो इनके नाम पे, ये ना किसी का भी बदला लेने वाले हैं, इनसे ना कुछ भी होने वाला है। इंस्टेंट लाभ के लिए लोग वहां पहुंचते हैं, मत्था पटकने के लिए, मैं तो मत्था ही कहूंगा, पर इससे कोई लाभ है नहीं। मैंने कह ही दिया है भैया, देखो श्री कृष्ण भगवान आत्मनिर्भर बनो, और उन्होंने कहा है कि कार्य करने से ही आपके प्रतिफल मिल सकता है। रचित भाई बहुत देर से देख रहे हैं। तो मैं आपकी कहानी सुन रहा था। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छी कहानी थी। अच्छा, अच्छी। हाँ, ये रियलिटी है। और फिर उसके बाद जब मैंने अपने घर वालों को बताया, तो एक्चुअली वास्तव मेरे घर वाले जो है ना, वो इस तरीके के पाखंडों में पहले से ही नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, पहले से ही वो इस तरीके के नहीं है, और पाखंडों से काफी दूर रहे हैं। तो लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, जब बचपना होता है आपके अंदर, तो लेकिन वो चीजें आपको सिखाने के लिए होती हैं। प्रवीण भाई कुछ कहना है? हाँ जी, मुझे ये कहना है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं पाखंड की और आडंबर की, तो जी अभी जो हो रहा है अपने सनातन धर्म में सबसे ज्यादा हो रहा है, केवल बिल्कुल नाम की भक्ति हो रही है। बिल्कुल। जैसे राम से बड़ा राम का नाम, या फिर हम्म, राधे राधे रटो चल रहे आएंगे बिहारी। मतलब मैंने ये देखा है कि अभी युवाओं को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन अभी जो चरित्र है उसकी भक्ति नहीं हो रही है, केवल नाम की भक्ति हो रही है। अब जैसे अब राम राम आप जप रहे हो, ठीक है, राम अगर आपको पता है कि राम ने क्या किया, उनके चरित्र कैसे थे, आपने रामायण पढ़ी, उसको जीवन में उतारा, तो ठीक है। लेकिन आपने कभी रामायण पढ़ के नहीं देखी, और आपकी रामायण के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि राम ऐसे थे, सीता इतने साल की थी, ये था। और लोग क्या कर रहे हैं, केवल राम के नाम की भक्ति कर रहे हैं। तो अगर राम केवल नाम की भक्ति करनी है, तो कोई नाम हो सकता है, राम ही क्यों? तो राम होने का मतलब ये वो चरित्र होता है, उसके लिए वो पढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने जो स्टार्ट किया यूट्यूब पे, आपको देख देख करके किया, तो मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी। मैं भी एक अंधभक्त ही था, मैं भी बस हरे कृष्ण करता रहता था। लेकिन कृष्ण कृष्ण करते करते हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कृष्ण की भक्ति कर क्यों रहे हैं। और जब मैंने फिर गीता को खंगाला,
तो एक ये बात आप कर रहे हैं दान की, कि दरगाहों में सबसे ज्यादा दान हिंदू देते हैं। जब हिंदू को ये पता चले कि गीता के 17वें अध्याय में ये दान जो है वो आसुरी है, उनको ये बताया जाए कि वो पुण्य नहीं पाप कर रहे हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा है, तो ये शायद बंद हो सकता है जब उनको बताएं। लेकिन क्या है कि केवल भक्ति जो हो रही है वो अंध भक्ति हो रही है, और अंध भक्ति में आडंबर आएगा ही आएगा। क्योंकि अब जैसे कोई भी जो पीके में दिखाया था, जैसे अब पीके में मजाक तो बनाया है उन्होंने हमारा, लेकिन उसमें एक चीज ये सच भी थी कि किसी भी माटी के ढेले पे कलावा बांध दो तो उसको भी गणेश बना देते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में उनके बारे में लिखा क्या है, और उन्होंने क्या नीतियां बताई थी, उनके अनुसार अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो भक्ति सार्थक होगी। और अगर कृष्ण की नीतियों से अगर हम चलेंगे तो हम ये जिहाद और जो सारी जो कुरीतियां चल रही हैं, जो अन्य मजहबों में जो गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं, उन सब से भी हम एक शास्त्रार्थ कर पाएंगे। क्या वहां पे तो शास्त्रार्थ हो ही नहीं सकता, बहस हो सकती है, लेकिन हम अपने लोगों को समझा पाएंगे कि ये ऐसे है और जो आप कर रहे हो वो पुण्य नहीं है, पाप है। तो मुझे बस यही लगता है कि हमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा गीता को ये समझाना पड़ेगा कि हम नहीं कह रहे, हम जो भी कह रहे हैं वो हम नहीं कह रहे, वो किसी मजहब की किताब कह रही है या हमारे धर्म की किताब कह रही है। जो हम आपको बता रहे हैं कि ये पाप है, तो ऐसा हम नहीं कह रहे, हम कृष्ण कह रहे हैं, हमारे कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण की भक्ति क्यों होनी चाहिए, और ये सब हमें इस प्रकार से, जैसे अभी मैंने किया है कि आपको देख देख करके मैं गीता का, कुरान का जो मेन चीज होती है जो हाईलाइट करता हूँ, जैसे इस आयत में ये लिखा है, तो उससे लोगों को लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। अगर हम सीधे सीधे ये बोलते रहे कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन गीता का प्रचार करने से ही अंधभक्ति थोड़ी बंद हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जो राजीव भाई ने कही और रचित भाई ने कही कि यहाँ से तो अभी शुरुआत हुई है। अभी वास्तविक शुरुआत यहाँ से ये होगी कि हम धर्म के विषय में और जो और ज़्यादा जागृति जो हम ला रहे हैं और इनके विषय में भी बताएँगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके क्या-क्या इनकी स्थापना की किस-किस तरीके से इन्होंने की है। उन सब के बारे में भी और जिस प्रकार से लैंड जिहाद के विषय में भी काफ़ी सारी बातें उठती हैं बीच-बीच में, उनके विषय में भी और जो इनके इनके यहाँ पर अधिकतर हिंदुओं के जाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, उनके विषय में भी सब चीज़ों के ऊपर हम एक-एक करके सभी बातें रखेंगे। और अंत में मैं बस आप सबका ही धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार फिर से उन सभी का धन्यवाद जो इस स्क्रीन के पीछे हैं, जो इन मुस्कानों के पीछे हैं और जो आज के इस ऐतिहासिक जो कुछ घटना आज घटित हुई है, उन सब के पीछे है। आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।